राधे राधे दोस्तों। साहिब जादव की शहादत सिख इतिहास का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है और उनकी शहादत के अवसर को हर साल दिसंबर माह में सिख समुदाय द्वारा बड़े जोश और बहुत दुख के साथ याद किया जाता है। दिसंबर का महीना, जिसे पोह के महीने के रूप में भी जाना जाता है, चार साहिबजादे, चार का अर्थ है चार और साहिबजादे का तात्पर्य है बेटों या वंशजों। सभ्य जन्म के युवाओं से है। यह शब्द सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के चार पुत्रों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 21 और 27 दिसंबर 1704 ईस्वी को घटी घटनाएं वे दिन हैं जो दुनिया भर के सिखों के लिए बहुत प्रिय यादें हैं। गुरु गोविंद सिंह जी सर्वोच्च बलिदान की प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने जहां अपने उपदेशों से लोगों को धर्म का मार्ग दिखाया, वहीं अपने कर्मों से सर्वोच्च आदर्श स्थापित किए हैं। धर्म रक्षा के लिए उन्होंने अपने परिवार को कुर्बान कर दिया। उनके चार बेटे धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए। ऐसी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। गुरु गोविंद सिंह जी के त्याग एवं बलिदान की अमर गाथा सुनकर हर हिंदुस्तानी का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि हमारे देश की मिट्टी में ऐसे जाबाज सपूतों ने जन्म लिया। उनके चार बेटों के बारे में 21 और 27 दिसंबर 1704 ईस्वी को घटी घटनाएं वे दिन हैं जो दुनिया भर के सिखों के लिए बहुत प्रिय यादें हैं। गुरु साहिब चार साहिबजादे, माता गुजरी कौर, माता जीतो जी और उनकी पत्नी, पांच पंच प्यारों और कुछ सिखों ने 20 दिसंबर 1704 की ठंडी रात को आनंदपुर साहिब से रोपड़ की ओर प्रस्थान किया। 20 से 21 दिसंबर की मध्य रात्रि को मुगलों ने प्रतिज्ञा तोड़ दी और आनंदपुर साहिब से लगभग 25 किलोमीटर दूर सरसा नदी पर एक स्थल पर गुरु के दल पर हमला कर दिया। गुरु का परिवार अलग हो गया और टूट गया। यह स्थान अब परिवार विचोरा के नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी दो बड़े साहिबजादों, पंच प्यारों और 40 सिखों के साथ चमकौर की ओर बढ़े और 21 दिसंबर की दोपहर को वहां पहुंचे। प्रसिद्ध चमकौर लड़ाई, जिसे चमकौर साहिब की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, खालसा के बीच लड़ी गई लड़ाई थी, जो 22 दिसंबर को मुगलों की विशाल सेना से बहादुर सिखों ने डटकर मुकाबला किया। मुगलों की आधी से अधिक सेना मारी गई। इस युद्ध में मुगल सेना गुरु गोविंद सिंह जी के प्राणों की प्यासी थी, लेकिन उनके मंसूबे बाबा अजीत सिंह और बाबा ज्वार सिंह ने पूरे नहीं होने दिए। गुरु गोविंद सिंह जी सुरक्षित रहे, लेकिन इस युद्ध में बाबा अजीत सिंह और बाबा जोहार सिंह शहीद हो गए। 22 दिसंबर को गुरु के दो बड़े बेटे चमकौर की जंग में शहीद हो गए। इस घटना के बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी अपने बहादुर योद्धाओं के साथ मुगलों की सेना से लड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उस समय उनके साथ उनकी माता गुजरी और दो बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह भी थे। सरसा नदी पार करते वक्त गुरु गोविंद सिंह जी परिवार से बिछड़ गए थे। उनके घर के एक पूर्व नौकर, एक कश्मीरी पंडित ने उन्हें देखा और सुझाव दिया कि वे उनके साथ गांव आए। वे उसकी मदद के लिए आभारी थे और उसके साथ चले गए। हालांकि नौकर ने उनका भरोसा तोड़ा और पैसे के लालच में मुगलों को उनका स्थान बता दिया। मुगलों ने घर पर आकर कब्जा कर लिया। तीनों को बंदी बना लिया गया। तीनों को अमृतसर से 200 किलोमीटर दूर सरहिंद में दिसंबर की ठंड में गुरु गोविंद सिंह की बुजुर्ग माँ गुजरी देवी और दो मासूम बच्चे 9 साल के रावर सिंह और 6 साल के फतेह सिंह को मुगल वजीर खान ने एक ऊंची बुजुर्ग में कैद कर लिया था। इस ऊंची बुजुर्ग में इसलिए क्योंकि वहां ठंडी हवा तेजी से आती थी। बिना कंबल और गर्म कपड़ों के दादी और पोते भूखे प्यासे कैद रहे। वजीर खान ने गुरु को नीचा दिखाने के लिए दोनों मासूमों को दरबार में बुलाया और जानबूझकर छोटा दरवाजा खोला गया ताकि मासूम सिर झुकाकर दरबार में दाखिल हों, लेकिन दोनों बच्चे पैर आगे करके सिर झुकाए बिना दरबार में दाखिल हुए। 26 दिसंबर 1704 को सरहिंद के नवाब ने इस्लाम धर्म कबूल न करने पर गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवाने का आदेश दे दिया था। जैसे चमकौर की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह जी ने बड़े बेटों को खूब सजाकर युद्ध में शहीद होने के लिए भेजा था, ठीक वैसे ही सरहिंद में दादी
गुजरी देवी ने दोनों पोतों को सजा कर मृत्यु दंड के लिए भेजा। 26 दिसंबर 1704 को तय वक्त पर दोनों मासूमों को लाया गया। जल्लादों ने दीवार चुननी शुरू की। दोनों बच्चों ने, जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने, गुरबानी का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। बिना डरे आंखों से आंखें मिलाकर मासूमों को आखिर तक माफी मांगने को बोला गया, लेकिन उन्होंने मृत्यु को चुना। कुछ देर में उनको दीवार में चुन दिया गया। उधर बुजुर्ग में कैद गुरु गोविंद सिंह की मां और बच्चों की दादी माता गुजरी देवी ने भी तुरंत प्राण त्याग दिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।